So in this lecture, we will study polar and non-polar covalent bonding system. So if a covalent bond, यानी कि mutual sharing of electrons, bonding is formed between two similar atoms. Similar मतलब homo atoms. दो एक जैसे atoms हैं, एक ही यानी कि hydrogen hydrogen. That is called homo atoms. The shared pair of electrons is attracted by both the atoms equally. तो जो electronic sharing होती है electrons की, वो homo atoms में एक जैसे atoms में equal होती है, यानी कि 50-50 होती है. सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि बिल्कुल दो एक जैसे, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन. These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the two bonding atoms. This type of bond is called pure covalent bond. For example, the bond formation in H2 and chlorine. देखो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो दो होमो एटम्स के दरमियान मिले. होमो एटम मतलब एक जैसे, एक ही, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड प्योर कोवेलेंट बॉन्ड. ये होता है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इक्वल 50-50 नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आता है हर एटम के पास. इफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग दोनों मिल रहे हैं, तो हेट्रो एटम्स कहलाते हैं. Then the bond pair of electrons will not be attracted equally by the bonded atoms. तो इसमें होता है ये equally bond pair नहीं शेयर होता. फिर one of the atoms will attract the bond pair of electrons more strongly than the other. तो इसमें होता ये है, जो एक एटम होता है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है. दिस एटम यानी कि एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो वो एटम प्योर कोवेलेंट वो एटम जो कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सिस्टम में, नॉन पोलर नहीं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सिस्टम में दो अलग अलग जब आपके पास एटम्स होते हैं, हेट्रो एटम्स, तो इसमें जो एटम ज़्यादा तौर पर इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेता है, लाइक क्लोरीन, तो वो कहलाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. When there is a difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electrons between such atoms. जब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस आ जाएं, लाइक हाइड्रोजन की है फॉर एग्जांपल 2, क्लोरीन की है फॉर एग्जांपल 3.5, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बल्कि लिखा हुआ है यहाँ पे 2.2 हाइड्रोजन की है, क्लोरीन की है 3.2. तो इनमें से आप देखो 3.2 में से माइनस कर दो 2.2, क्या बचेगा 1. सो 1 इज द डिफरेंस बिटवीन दैम. सो इट मीन्स जो हायर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लाइक क्लोरीन, तो वो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर में तो इक्वल होती है. द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1.0, ऐसा आपको पता है. एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन इज मोर, जिसकी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, एबिलिटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है, द अट्रैक्शन of the shared pair of electron toward itself with a greater force is a definition of electronegativity. तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. A partial negative charge is therefore created on the chlorine and in turn a partial positive charge on a hydrogen due to electronegative difference. It creates a polarity in the bond and is called polar covalent bond. देखो अब बड़ी मुश्किल बात है, आपके नहीं है मगर हमारे नहीं, तो डेफिनेटली आसान है. हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब बॉन्ड बना तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लोरीन ने कहा कि अगर मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ तो मेरे ऊपर नेगेटिव का साइन आना चाहिए. हाइड्रोजन ने कहा ठीक है, तुम नेगेटिव ले लो, मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ. मगर इन दोनों ने कहा मगर हम लोग एक काम करते हैं. उन्होंने बोला क्या, एक सिग्नेचर अप्लाई करते हैं लाइक दिस. ये इसे कहलाते हैं पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव साइन. क्लोरीन ने कहा मैं बन जाता हूँ पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन ने कहा ठीक है मैं बन जाता हूँ पार्शियली नेगेटिव. हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन के पास टोटल आपके पास 7 हैं. शेयरिंग हुई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना और पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन हो गया, पार्शियली नेगेटिव क्लोरीन हो गया, और ये दिखा दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ड्रॉ करनी आनी चाहिए. देखो इस तरह पेपर में आ सकती है, मैं ड्रॉ करने को दे सकता हूँ, एक ही में तो बहुत दफ़ा आई है. हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लो. क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7वां यहाँ आ गया ताकि बॉन्ड बन सके. हाइड्रोजन ने बोला ये लो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने बोला ये लो मेरा 1 क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने बोला ये रे मेरे बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर. क्लोरीन ने कहा ठीक है मैं पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता हूँ, हाइड्रोजन ने कहा ठीक है मैं पार्शियली पॉजिटिव बन जाता हूँ. दिस इज कॉल्ड द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर विद द पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग सिस्टम. ये कहलाता है डेल्टा साइन. द डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज
दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे दो डेफिनेशन हो सकती हैं। डेल्टा चार्ज दो वजह से आ सकता है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या फिर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी डिफरेंस है। तो ये भी डेफिनेशन याद कर लो, डेल्टा साइन इस वजह से आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। द कंपाउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स। जाहिर सी बात है, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे वो पोलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। वाटर में क्या सीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव और बाकी है पार्शियली पॉजिटिव, तो यानी कि पोलर कोवेलेंट हो गया। वाटर इज पोलर कंपाउंड। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी पोलर कंपाउंड है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी पोलर कंपाउंड है। तो ये एग्जाम्पल्स याद कर लो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। इसमें ज़्यादातर बुक रीडिंग है, जब भी मैं आपको चैप्टर बुक से पढ़ा रहा हूँ और आता ही बुक में से। By using electronegativity values, it is possible to predict whether a chemical bond will be ionic or covalent nature। अब यहाँ पर दो बातें आ गई। अगर मुझे किसी कंपाउंड की किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की, तो मैं बता सकता हूँ कि जब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो आयोनिक होगा या कोवलेंट होगा। आयोनिक मतलब ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चार्जेस की, और कोवलेंट मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस से या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। आयनिक मतलब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कोवलेंट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि हैलोजन ग्रुप इज 17 ग्रुप इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी होती है अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, आर आयोनिक इन नेचर। यानी कि अल्कली मेटल्स आयोनिक हैं ग्रुप 1A के, और ग्रुप 7A के हैलोजन ग्रुप्स आर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलर कह सकते हैं हम उन्हें, पोलर। देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम। दोनों बॉन्ड्स में, कोवेलेंट और आयनिक में, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज विल बी कोवेलेंट इन नेचर एज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन इन मीथेन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन अमोनिया। अब मतलब समझो क्या है इसका। अभी इस बात को छोड़ दो, द बॉन्ड वाली इस बात को छोड़ दो। अब जो मैं पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ उसको समझो। If the difference of electronegativities between two elements is more than 1.7, the bond between them will be predominantly ionic bond. Oh my god, let's see. लिथियम, मेरे ख्याल से लेट सपोज इसकी है 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और मेरे पास है क्लोरीन, क्लोरीन की है 3.2, ठीक है। 3.2 में से माइनस कर दो 1, आपके पास बचेगा 2.2। 2.2 किससे ग्रेटर है, 1.7 से ग्रेटर है। और जिस बॉन्ड में लिथियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, जिस बॉन्ड में, इसको ऐसे कर लो, जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो, लाइक इसमें 2.2 है, तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। And if it is less than 1.7, the bond between the two atoms will be predominantly covalent। कैसे, हाइड्रोजन और क्लोरीन को देख लो, 3.2 में से क्लोरीन की माइनस कर दो हाइड्रोजन की 2.2, 2.2 कितना बच रहा है 1, 1.7 से लेस देन है 1। तो जो 1.7 से लेस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स को मिला के, वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। ये होती है डेफिनेशन, लिख लो उसको। अच्छा, अब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ आपस में बराबर होती हैं या फिर कंपेयर की जा सकती हैं, वो बॉन्ड भी कौन से होंगे, कोवलेंट होंगे नेचर के अंदर। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन का मीथेन के अंदर, CH4 इज अ कोवलेंट बॉन्ड, मीथेन। अच्छा जनाब, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड अमोनिया, NH3, ये भी कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल्स याद कर लो, और ये बहुत आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। डेल्टा का साइन भी बता दिया मैंने, और मैंने पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव को भी समझा दिया। अच्छा जनाब, अच्छा ये बुक के ये टेस्ट और सेल्फ क्वेश्चंस होते हैं ना, और एंड में जो आपकी समरी होती है चैप्टर की और की पॉइंट्स होते हैं, खुदा का वास्ता इनको पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं तो चैप्टर समझाता हूँ, बाकी चैप्टर की जो असल चीज़ होती है ना वो की पॉइंट्स में और ये टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस में होती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम AQ कम्स फ्रॉम द टेस्ट योर सेल्फ एंड की पॉइंट्स। तो ये चीज़ देख लेना।
जैसे कि पॉइंट आउट विच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ये आना चाहिए आपको। व्हाट इज़ अ लोन पेयर, वाई इज़ द BF3 बोरॉन फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्यों है, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था यहाँ पर, कहाँ गया, ये पूरा पैराग्राफ डेटिव बॉन्ड का, इसको पढ़ लो तो आ जाएगा आपको इसका आंसर, जो समझना है मुझसे पूछ लो भाई। सो नाउ वी हैव मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट पढ़ लिया, आयोनिक पढ़ लिया, अब आते हैं मेटेलिक पर। द मेटेलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिव चार्ज आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बड़ा आसान है, होता ये है, एक सोडियम है Na+, और एक है आपके पास जो है, एक मिनट, हाँ, तो होता ये है, लेट सपोज वी हैव अ कॉपर। कॉपर एक फॉर एग्जांपल एक मेटल है, और वो दैट इज़ अ मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप में से आता है कॉपर। तो इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एक तो उनके पास अपना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसी के साथ साथ ये पॉजिटिव चार्ज सराउंड हैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो घूम रहे हैं ऐसे, फालतू हैं वो। तो इसमें जो ये है ना, पॉजिटिव चार्ज आयंस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। कैसे आओ पढ़ते हैं, द डिफरेंट प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल सच एज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड एंड हैवी नेचर, सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स। दो मेटल के दरमियान आपस में, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो उनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड होता है। In case of metals, the hold of a nucleus over the outermost electrons is weak because of large size atoms and greater number of shells in between nucleus and valence electrons। मतलब क्या है, in case of metals, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ये सेंटर वाला, ठीक है, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये वीक होता है। क्यों, क्योंकि लार्ज साइज का एटम है ये, दूसरा बहुत सारे शेल्स हैं इसमें, ठीक है, इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है ना, ये लार्ज न्यूक्लियस के साइज की वजह से, ये एटम के साइज की वजह से मेटल्स में ये सीन होता है। तो इससे क्या होता है, फर्दरमोर बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स, तो जिसके पास ज़्यादा जो है हिंड्रेंस होगी, जिसके पास ज़्यादा जो हिंड्रेंस होगी, इस केस में पता है क्या है, इसमें शेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं मगर एटॉमिक साइज़ बड़ा है। और अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा हो तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, ग्रेटर होती है, लो होती है, मैंने पढ़ाया था। सो बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स, मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, क्योंकि इनके पास होता ये है, मेटल के पास, क्योंकि इनका न्यूक्लियस और इनका एटम का साइज़ बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, क्योंकि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। रिजल्टेंटली दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल एटम्स मूव फ्रीली इन द स्पेसिस बिटवीन एटम्स ऑफ अ मेटल। अब होता यह है, एटम के अपने ही दरमियान ये जो जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ये दूसरे ही अपने जैसे, एक जैसे बिल्कुल अपने मेटल में जाकर फ्रीली मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा, फ्रीली, बिल्कुल फ्री, फालतू। नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम, ये अपने सिवा किसी और के एटम के साथ अटैच नहीं होता है, यानी कि कॉपर है तो वो कॉपर के ही मेटल के साथ अटैच होगा, मगर मूव करेगा फ्रीली। आइदर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल और बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ दैट मेटल। अब चाहे वो कॉमन पूल मतलब एक ही एटम का हो, या दूसरे एटम्स के कॉमन पूल में चला जाए। न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम्स अपीयर सबमर्ज्ड इन सी ऑफ दीज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये न्यूक्लियस होता है ना उस एटम का, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकला होता है, वो न्यूक्लियस जो होता है एक समंदर के अंदर बैंड हो जाता है। किस समंदर के अंदर, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
These mobile electrons are responsible for holding the atoms of metal together, forming a metallic bond. तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए और एटम्स के मेटल्स को बॉन्ड करने के लिए. अ सिंपल मेटेलिक बॉन्ड इज शोन इन फिगर 4.2. फिगर 4.2 में आ जाओ. यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है कॉपर. A schematic diagram of a copper wire shown its positive nuclei positive embedded in a sea of free electrons moving metallic making metallic bond. क्या मतलब? ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये तो कॉपर के अपने हैं न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. लूज करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया कॉपर के ऊपर, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. क्यों? क्योंकि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल थी, न्यूक्लियस का साइज बड़ा था, तो उसने लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना लिया. अब जो वो इलेक्ट्रॉन है, ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ने पूरा पूल बना लिया, स्विमिंग पूल. इसके अंदर इसने पॉजिटिव चार्जेस को आपस में प्लस को पार्शियली नेगेटिव से अट्रैक्ट कर लिया और ये मेटेलिक बॉन्ड बना लिया. तो ये कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड. तो आई होप आपको समझ आया होगा. की पॉइंट्स याद कर लेना इसके कि मेटेलिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है. लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, पूल में जाएगा, पूल में जाकर पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करके मेटेलिक बॉन्ड बना लेगा. सिंपल, अपनी ओन बिल्डिंग में लिख लो. नाउ वी हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को मैं आसान तरीके से समझा देता हूँ, इसको आप खुद रीड कर लेना. हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शली नेगेटिव. इन दोनों के दरमियान जो ये केमिकल बॉन्ड है ना, इसके अंदर कुछ फोर्सेस होती हैं. ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इसके अंदर कुछ फोर्सेस होती हैं, उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. कैसे? ये देख लो. एक होती हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस, तो ये बनी हुई दिखाई हुई हैं, ये रही डायपोल डायपोल फोर्सेस. पार्शली पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है पार्शली नेगेटिव को, और यही पार्शली नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है पार्शली पॉजिटिव को. यही पार्शली पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है पार्शली नेगेटिव को. यही पार्शली नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है पार्शली पॉजिटिव को. यही पार्शली पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है पार्शली नेगेटिव को. दिस इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरैक्शन. डायपोल डायपोल इंटरैक्शन कहलाती है ये वाली. ये होती है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन केमिकल बॉन्ड के अंदर. पार्शली पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग. अच्छा, ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए आपको. यहाँ पर सिंगल लाइन है, यहाँ पर डॉट डॉट लाइन है, फिर यहाँ पर सिंगल है, फिर यहाँ पर डॉट डॉट है. तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन इसे कहते हैं. ठीक है, ये होती है डायपोल डायपोल. पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स होती है कौन सी होती है? डायपोल डायपोल, बनानी आनी चाहिए. दूसरा ये, जितनी भी फोर्सेज होती है ना, ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डायपोल डायपोल जितनी भी, all intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces are electrical in nature. जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो क्या कहलाती हैं? वॉन डर वॉल्स फोर्सेस. वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल होती हैं नेचर के अंदर. वॉन डर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं? जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है उन सबको हम कहलाते हैं वॉन डर वॉल फोर्सेस. फिर आती है हमारे पास, ये देखो, ये होती है वॉन डर वॉल, हाँ, वॉन डर वॉल डायपोल डायपोल इंटरैक्शन. ये रही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ये. इसको रीड कर लो पैराग्राफ को खुद के तौर पर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जाहिर सी बात है जिसके अंदर हाइड्रोजन हो. कैसे? सो partially positive charged hydrogen atom of one molecule attracts and forms a bond with the partially negative charged atom of the other molecule. This bonding is called hydrogen bonding. कैसे? अच्छा, इसमें ना दो हाइड्रोजन होना लाजमी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर. वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अमोनिया में होती है, C2H5OH में होती है, अल्कोहल में होती है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपके पास इन सब चीज़ों में होती है, और वाटर में होती है. सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वाटर, H2O. ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये आपके पास जो है वॉन डर वॉल्स फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, जिनको हम कहलाते हैं कलेक्टिवली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, HV ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या फिर डायपोल डायपोल? डायपोल डायपोल, मुझे ज़रा बताओ कैसे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन्स और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे या फिर डायपोल में सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट?
कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी? जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो ये इसका रीज़न है। तो ये तो आपकी हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा, इनके पैराग्राफ्स को खुदा का वास्ता रीड कर लेना, मैंने इसलिए छुड़वाया क्योंकि जाहिर सी बात है मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया कि ये लोग होती क्या हैं, बाकी आपको खुद पढ़ना है। अच्छा, इनके अलावा एक और फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये दरअसल होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। नॉन पोलर कौन से? जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 जितना ना हो, 1 से भी कम हो, लाइक 0.5 हो। तो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1 से कम होता है उनको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर नहीं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, तो वो डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी वीकर होती हैं। तो ये भी हमारे पास वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज होती हैं। तो वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज में नंबर स्ट्रॉन्गर कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर कौन है डायपोल, फिर कौन है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपके पास सारी फोर्सेस होती हैं। कुछ और भी होती हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, समझ लो, और लिखना है तो लिख लो। वो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से पैदा होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो वो होती हैं लंदन डिस्पर्जन की ही टाइप होती हैं। लंदन डिस्पर्जन उन्हें ज़बरदस्ती पैदा करवाती है, तो वो डायपोल इंड्यूस डायपोल होती हैं। बाकी ये 3 तो आपको समझ के पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये आप नेट से निकाल लिएगा, खुदा का वास्ता पढ़ लेना, अगर छोड़ दिया तो पेपर रह गया। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। या बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपसे यही कहता हूँ, अभी हमने सब कुछ पढ़ तो लिया है, हमने फोर्सेस पढ़ ली, हमने बॉन्डिंग सिस्टम पढ़ लिया, चैप्टर को एंड कर देते हैं। ये जो आपके पास ये है ना नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़, ये 4.5 SLO, इसको पढ़ लो। आयोनिक कंपाउंड्स को पढ़ लो, ये NaCl का क्रिस्टल बना हुआ है, घबराना नहीं। ये जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको ये डायग्राम समझ आ जाएगी, ये आप पढ़ लो खुद से। ठीक है, देखो हर चीज़ ना मैं अब नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये बच्चा खुद करे, खुद नहीं करेगा तो उसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। मैंने सिर्फ समझा दिया कॉन्सेप्ट चैप्टर का, मैंने मुश्किल चीज़ें करवा दी हैं, बाकी ये सब पैराग्राफ को रीड करने का आपका काम है। ये प्रॉपर्टीज़ याद करने वाली हैं यार, समझने वाली हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स मैंने पढ़ा दी हैं, इनकी आपको बातें पढ़नी है वो भी समझ लोगे आप। पोलर और नॉन कोवलेंट को भी आप पढ़ लोगे। पॉलिंग स्केल पर होता है पोलर और कोवलेंट बॉन्ड का सिस्टम, पॉलिंग स्केल कहलाता है वो, जिससे पोलर कोवलेंट बॉन्ड को वो करते हैं मैनेज। कोऑर्डिनेट कोवलेंट सिस्टम भी पढ़ा दिया है, मेटल्स भी पढ़ा दिए हैं, बस बाकी सब आप खुद कर लो। की पॉइंट्स पढ़ना है आपको, बुक खोलो की पॉइंट्स पढ़ो, ये पता नहीं एड्रेसिव्स दिए हुए इनको भी पढ़ लो, बस ये सब करना है। आई थिंक चैप्टर इज एंड नाउ। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर मैंने सिखा दिया है, ठीक है। ये आपके पास SLO है, ठीक है, SLO को आप चेक कर लो। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस फ्रॉम एनायंस, ठीक है, नॉन मेटालिक, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड बनाना आना चाहिए। पेपर में मैं भी दूंगा और आगा खान के फाइनल में भी आएगा। नेट से निकालो, बनाना सीखो, मैंने सिखा दिया किस तरह बनता है। नेट से निकाल लो NaCl का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में अमोनियम आयन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाना। ऑक्सोनियम यानी कि हाइड्रोनियम आयन का आना चाहिए बनाना। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का आना चाहिए बनाना। और एडिशन प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का BF3 का आपको आना चाहिए बनाना डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो मैंने पढ़ाया है ना, इसका मतलब ये नहीं कि बस जो मैंने पढ़ा दिया बस बुक बंद कर दी। खुदा का वास्ता SLOs को पढ़ लो। मैं तो अभी समझो 50% पढ़ा है, 50% तुम्हारा काम है पढ़ना। कैसे? कि कौन बनाएगा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स, मैं तो सिखा दिया है, हर एक की थोड़ी बना के दूंगा मैं। दूसरा, ये कौन करेगा डिफ्रेंशिएट्स आपस में, ये कौन करेगा डिफ्रेंशिएट, पेपर में आ गए तो मैं थोड़ी करूँगा, आप करोगी। पढ़ो सब कुछ, सब एक्सप्लेन वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने सिखा दिया है। सिग्निफिकेंस कौन पढ़ेगा, आप पढ़ोगे। ये मेटेलिबिलिटी, डक्टाइलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने अभी मार्क करवाया है एंड ऑफ द चैप्टर, कौन पढ़ेगा, आप पढ़ोगे भाई। खुदा का वास्ता मैंने हर एक चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। उसका मतलब ये नहीं है मैंने पूरा चैप्टर करा दिया है, पूरा चैप्टर आपकी जिम्मेदारी ख़त्म करना, टाइम नहीं है हमारे पास अब मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूँगा, सब बाकी आप खुद करोगे बस, ठीक है। इंशाल्लाह इसका टेस्ट मैं जल्दी कंडक्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर का। खुदा का वास्ता मेरे लेक्चर से नहीं पढ़ो, मेरी बुक से नहीं पढ़ो, SLO से पढ़ो। SLO देखो, एक एक SLO को देखो क्या क्या कह रहा है। खुदा का वास्ता जो समझ नहीं आ रहा मुझसे पूछो। SLO मत छोड़ देना भाई, कुछ भी छोड़ दो, लेक्चर छोड़ दो मेरे, SLO मत छोड़ना। SLO में ही तुम्हारा पूरा पेपर है, ये जो मेरे सामने खुला हुआ है, बस। ओके,
सब जगह से पढ़ो, लेक्चर्स, बुक, एसएलओस, हर जगह से पास पेपर्स।